Hello friends, welcome to Hindsight Nifty channel. Vikram this side. I almost recorded video for an hour, but unfortunately my audio was missing due to some technical problems. So I have to record this video again. Now I'll just explain everything in brief. तो हमें पता है कि यहाँ पे एक बेयर चैनल था जब लोअर लोज बन रहे, तो बेयर चैनल है, बुल फ्लैग है, 75% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, मेक श्योर करना है हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये रीजनेबल बाय हो सकता है जब हाई वन ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हमें नहीं पता यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है इमीडिएटली या रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 50% पे अगर चैनल है तो 50% पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 50% पे बायर्स हो सकते हैं। जब इसका हाई निकल रहा है तब हमें बाय करना है। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। पर अगर ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है तो ये सब आपका यहाँ पे ब्रेक वन में निकल जाता। हमें ये ब्रेक वन, हम ऑप्शन का चार्ट अगर देखते तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं है। जब दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं कि हम सेल कर सकते हैं, इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। पर हमें इसे कहाँ पे एग्जिट करना है, जैसे ये रिवर्सल बार आता है, ये हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि हमें मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर करें तो हम ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करें, हम ये मेक श्योर करें कि यहाँ से हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिले, जबकि मिल नहीं रहा तो हम यहाँ पर पूरी क्वांटिटी हमें एग्जिट करनी है। फिर हमारा सेल कहाँ पर हो सकता है, दो ऑप्शंस हैं। यहाँ से मार्केट ने रैली करना चाहिए था, ईएमए के पास कोई अगर बियर बार बनता, ईएमए के पास अगर कोई डोजी बार बनता, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है जब इसका लो निकलता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता, हम इमीडिएटली एग्जिट करना है, तब मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, हमें होल्ड नहीं करना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग देखना है फॉलोअप कैसा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है जैसे यहाँ पे बने हैं वैसे, तो हम होल्ड कर सकते हैं। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे होता सेम, यहाँ पे इमीडिएटली अगर हमें मोमेंटम मिलता है, हमें कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है, क्योंकि वो हेल्प करते हैं हमें कि अगर इनकेस मार्केट सडनली अब्रप्टली अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो हम उस ट्रेड को हम एटलीस्ट सम प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, ये सेल करते हैं तो ये हमारे लिए टारगेट, इसका हाई निकलता है, हमें एग्जिट करना है। फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, हम इसके ऊपर फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं इमीडिएटली, जैसे ये बार क्लोज होता है, दो बुल बार है तो और एक लेग आ सकता है, हमें यहाँ से रेजिस्टेंस के पास है। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हम यहाँ पे ये क्लोज के पास सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, हमें देखना था यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना था, ये पोटेंशियल डबल टॉप का काम कर सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में जाता है, भले हमने यहाँ पे सेल किया, पर ऑप्शन का प्राइस ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन में निकल जाता। इसका हाई निकलता तो बाय कर सकते हैं, यस स्ट्रॉन्ग बार है, हम स्ट्रॉन्ग बार है तो हम अभी वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, डबल टॉप पे हम यहाँ पे फिर सेल भी कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स है, ये लो टारगेट है, तो ये यहाँ से हम कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूँ, सेम चैनल है पर प्राइजेक्शन डिफरेंट है। यहाँ क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से चैनल में जा रहा है, यस ये रीजनेबल बाय हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, हाई वन पे ट्रिगर हो रहा है दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से, ये हम कर सकते हैं, पर इमीडिएटली अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे मार्केट जब ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे लो वन पे नहीं सेल करना है, हम यहाँ पे मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है, तो ये प्रोजेक्शन इतना कन्विंसिंग नहीं है, तो आल वेट, भले यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, वेज बनाए, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, अगर आप सेल भी करते हो तो ऐसे रिवर्सल पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे देखना था कि क्या मार्केट साइडवेज जाता है, क्या ओवरलैपिंग बार्स बनता है, तो जबकि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे और एक बाय ले सकते हैं, जो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। दो बार्स के बाद क्या हमें बाय करना है, अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे बाय, आई नॉट बाय हियर। जब इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, मार्केट अगर एक्सेलेरेट करे हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बार का नीचे हमें रखना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एक तो बड़ा यूज़ करना है इतना,
ताकि हमें ये स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट नहीं करना है। क्वांटिटी उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करनी है, इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। जब मार्केट इसका लो निकलता है तब हमें एग्जिट करना है इंस्टेड। ऐसे अगर इमीडिएटली हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो हम स्ट्रॉन्ग बार बनता है। नेक्स्ट बार अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट देने लगता है, देखिए ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है मैनेज करने का, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी डिपेंड करता है कि आप उस केस में अगर ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो आप फिर वेट कर सकते हो। देखिए हमारी वैसे तो प्रॉफिट के हिसाब से हमारा जो भी ट्रेड मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआत के ट्रेड्स में अगर प्रॉफिट बना चुके हो तो फिर आप कुछ कम रिस्क लेके फिर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि ये रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। प्रॉफिट का और ट्रेड मैनेजमेंट का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो आई यूजुअली, देखिए मार्केट काफ़ी समय से बुल ट्रेंड में है, तो ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है, एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट पुल बैक दे, तो बेटर ये है हमारे लिए कि यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लें, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर डीप पुल बैक दे। तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मार्केट अगर रैली करता है फिर डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे डबल टॉप है, माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। ये रैली काफ़ी, देखिए सेल ऑफ काफ़ी बियर बार्स है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो टारगेट्स बहुत कम है। यहाँ से हम कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट्स हमारे लिए यही है। तो अगर ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दिया है, तो स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे है और टारगेट्स हमारे लिए बस यहाँ पे हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे ट्रेड ना लो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, यहाँ पे एक था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये था, और एक हम यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे हम और एक ले सकते थे। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। निफ्टी बैंक में वैसा नहीं था, यहाँ पे हमारे लिए ये स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज भी जा चुका था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, नीचे आ चुका है, उसके बाद फिर 2 लेग्स हैं, तो ये क्लियर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर रिवर्सल देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, उसके बाद फिर ये बार बना है, उसके ऊपर वीक है। यहाँ पे अगर हम ये बार देखते हैं तो ये बार ने इसका ऑलमोस्ट हाई निकाला है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं, ऑलराइट, हमें ऑप्शन का चार्ट देखना होगा ताकि ये यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी में हमें क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पे भले ये एट द सेम लो है, पर एट द सेम हाई है, पर ये दिखा रहा है कि पुट में मोमेंटम है। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हमारे लिए अभी बड़ा ही है, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे 77 और 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो हाँ, निफ्टी बैंक का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और निफ्टी 50 का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमें पता है उतनी ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी में 50 में नहीं मिलती हैं। तो आल प्रीफर कि मैं यहाँ पे सेल करूँ। एनीवेज, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।